हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव सोशोलॉजी के भाग 12 में आपका स्वागत है। इस भाग में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो ये 1952 में हुई थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत जनसंख्या नियंत्रण के लिए और 1975 से 77 तक जो इमरजेंसी का कार्यकाल था उसमें ये चरम सीमा पर था। लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? ये पब्लिकेट में, पॉलिटिकल साइंस में और सोशोलॉजी में तीनों चारों क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवियाथन बुक है, इसके जो राइटर है वो टॉमस हॉब्स है। इन्होंने इस पुस्तक में सामाजिक समझौते सिद्धांत का उल्लेख किया। राजा और प्रजा के बीच में समझौते का इन्होंने उल्लेख किया है। तो लेवियाथन पुस्तक है, उसमें उसके जनक टॉमस हॉब्स है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जीन जैक्स रूसो की। इसमें भी सामाजिक समझौता सिद्धांत का उन्होंने वर्णन किया है। इसके बाद टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जॉन लॉक के द्वारा। जेमिन सेप्ट एंड जेसेल सॉफ्ट है, ये रचना किसकी है? तो ये रचना फर्डिनेंड टोनीज की है। जेमिन सेप्ट और एंड जेसेल सॉफ्ट की रचना है, ये टोनीज की है। मूल्यों की संरचना में महाविज्ञान की अवधारणा, सामाजिक मूल्यों पर अपने विचार किसने दिए? राधा कमल मुखर्जी ने। आर के मुखर्जी भी हम इनको कहते हैं। और महाविज्ञान, मास्टर ऑफ साइंस और मूल्यों की रचनाएं, इन दोनों उदाहरणाओं के जनक है ये राधा कमल मुखर्जी है, जो कि एक भारतीय लेखक थे, भारतीय समाजशास्त्री थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, सोशल स्ट्रक्चर, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और डायनेमिक्स ऑफ द मोरल्स, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आर के मुखर्जी के द्वारा। और आर के मुखर्जी का पूरा नाम क्या है? राधा कमल मुखर्जी। और ये भारतीय समाजशास्त्री लेखक हैं। दो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और द डायनेमिक्स ऑफ द मॉरल्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो भारत में मूल्यों के बारे में, सामाजिक मूल्य किसे कहते हैं, इनका क्या महत्व है, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में जो विस्तार पूर्वक समझाया वो आर के मुखर्जी ने अपनी पुस्तक द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज में समझाया। मजूमदार व मदान का अध्ययन क्षेत्र क्या है? मतलब इन्होंने समाजशास्त्र में ये दोनों मजूमदार व मदान भारतीय समाजशास्त्री हैं। तो इनका किस क्षेत्र में योगदान है? मतलब इन्होंने किस एरिया की स्टडी की भारत में? तो भारत में जाति और प्रजाति का विस्तृत अध्ययन किया वो मजूमदार व मदान ने। आपको जाति की एक डेफिनेशन भी याद होगी, कास्ट इज ए क्लोज्ड क्लास, ये किसने कहा था? जाति एक बंद वर्ग है, मजूमदार व मदान ने। तो भारत में प्रजाति और जनजातियों का विस्तृत अध्ययन करने वाले जो भारतीय समाजशास्त्री थे वो मजूमदार व मदान थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भारतीय सामाजिक संस्थाओं का ऐतिहासिक अध्ययन किस भारतीय समाजशास्त्री ने किया? सामाजिक संस्थाएं कौन सी? जैसे नातेदारी हो गई, परिवार हो गया, विवाह हो गया। तो इन सामाजिक संस्थाओं का विस्तृत ऐतिहासिक अध्ययन किसने किया था? के.एम. कपाड़िया ने किया था। के.एम. कपाड़िया। तो भारतीय सामाजिक संस्थाओं का विस्तृत अध्ययन करने वाले भारतीय समाजशास्त्री थे वो के.एम. कपाड़िया थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक और हिंदू किनशिप, हिंदू नातेदारी, भारत में जाति और विवाह, तो ये दोनों पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये के.एम. कपाड़िया के द्वारा लिखी गई है। अब देखिए मैरिज, इनमें आप देखिएगा मैरिज, फैमिली या फिर किनशिप है, ये जो संस्थाएं हैं इन संस्थाओं का अध्ययन किसने किया था? इस तरह की सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन के.एम. कपाड़िया ने किया था। इसीलिए इसी पर आधारित इन्होंने पुस्तक लिखी। तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के.एम. कपाड़िया, हिंदू किनशिप के.एम. कपाड़िया। और ध्यान रखना इन्होंने भारतीय जो संस्थाएं इनका ऐतिहासिक अध्ययन किया था, इसी आधार पर इन्होंने अपनी पुस्तकों की रचना की। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये भी। इसके बाद आप देखिएगा 11वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा समाजशास्त्री भारतीय ग्रामीण एवं जनजातीय अध्ययन, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र का और जनजातियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किस भारतीय समाजशास्त्री ने किया? तो श्यामचरण दुबे। देखिएगा शुरू वाले 2-3 क्वेश्चन यदि हम छोड़ दें तो इस वीडियो में हमने भारतीय जो समाजशास्त्री है उन पर फोकस किया है।
तो श्यामचरण दुबे हैं, वो उन्होंने किस पर अध्ययन किया था? ग्रामीण एवं जनजातीय समाज का। तो अब देखिए, इंडियन विलेज इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मानव और संस्कृति, ह्यूमन एंड कल्चर और इंडियन विलेज है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखी गई श्यामचरण दुबे के द्वारा। श्यामचरण दुबे कहाँ के रहने वाले थे? इंडिया के रहने वाले थे। किस फील्ड में इनका विशेष योगदान? समाजशास्त्र में विशेष योगदान। और इन्होंने किस क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया? ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्र पर। ए आर देसाई का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र देखिए, यहाँ पर जो लगभग सभी भारतीय राइटर हैं उनका अध्ययन क्षेत्र हम बता रहे हैं आपको भी, किस अध्ययन क्षेत्र पर उन्होंने फोकस किया था। तो ए आर देसाई, इन्होंने ग्रामीण समाज और भारतीय राष्ट्रवाद का विस्तार से वर्णन करने वाले ए आर देसाई और भारतीय ग्रामीण समाज का अध्ययन करने वाले भी ए आर देसाई थे। इसी आधार पर इनकी पुस्तकें देखिएगा। द रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया मतलब भारत में ग्रामीण समाज शास्त्र। रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन, भारतीय ग्रामीण समाज संक्रमण के दौरान। इसका मतलब रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन और द रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, ये दोनों महत्वपूर्ण पुस्तकें ए आर देसाई के द्वारा लिखी गई। ए आर देसाई का पूरा नाम देख लीजिएगा, अक्षय रमनलाल देसाई। और ए आर देसाई का योगदान किस क्षेत्र में? भारतीय ग्रामीण समाज का इन्होंने अध्ययन किया और भारतीय राष्ट्रवाद का भी अध्ययन इन्होंने किया था। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखकर डालना है, महाविज्ञान की अवधारणा किस भारतीय समाजशास्त्री की है? अगला क्वेश्चन, भारत में बंधुत्व व्यवस्था का सूक्ष्म विश्लेषण किस समाजशास्त्री ने किया? आपसी भाईचारे का जो अध्ययन है वो किस समाजशास्त्री ने किया? श्रीमती इरावती कर्वे ने किया। तो भारतीय बंधुत्व व्यवस्था का अध्ययन श्रीमती इरावती कर्वे ने किया। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखना। ये पुस्तक श्रीमती इरावती कर्वे के द्वारा लिखी गई। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन का मतलब नातेदारी का संगठन भारत में कैसा है? भारत में नातेदारी का संगठन, क्योंकि नातेदारी से ही भारत में आपसी बंधुत्व या भाईचारा बना हुआ है। तो बंधुत्व व्यवस्था का जो अध्ययन किया उसी को किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के अंदर इन्होंने विस्तृत रूप से बताया। किसने? इरावती कर्वे ने। कहाँ के रहने वाली थी इरावती कर्वे? भारतीय समाजशास्त्री थी। ए राजस्थान विलेज बहुत ही फेमस पुस्तक है, डॉक्टर बी आर चौहान। याद कैसे रखोगे? चौहान है, ये ज़्यादातर राजस्थान में ही रहते हैं। तो ए राजस्थान विलेज, इसकी पुस्तक, ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर बी आर चौहान। बी आर चौहान का फुल नेम देखिएगा, बृजराज चौहान। डॉक्टर बृजराज चौहान। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने किस क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया? योगेंद्र सिंह ने एक तो सामाजिक परिवर्तन, भारतीय समाज और संस्थाओं की प्रक्रियाओं का विस्तृत अध्ययन किया था। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने किसका अध्ययन किया? भारतीय समाज संस्थाएं कौन सी? वही नातेदारी, विवाह, जाति, परिवार, धर्म और तथा इनमें होने वाले परिवर्तन का विस्तार पूर्वक अध्ययन डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने किया था। ये जो भारतीय समाजशास्त्री है, इनका विस्तार से भी अलग अलग लिख सकते हैं भी, किस फील्ड में कौन से समाजशास्त्री, कौन से भारतीय समाजशास्त्री का योगदान रहा, ताकि आपके किसी तरह के इसमें कन्फ्यूजन ना रहे। मॉडर्निटी ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन, मॉडर्निटी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ये पुस्तक किसने लिखी थी? योगेंद्र सिंह की महत्वपूर्ण पुस्तक थी मॉडर्निटी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ये भी आपको ध्यान रखना है। आप सभी के क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।